नमस्कार। मृतक समृद्धि नगर कॉलोनी में रहता था। किराए से म्यूजिक एल्बम बनाने का करता था कार्य। स्मृति नगर क्षेत्र से मृतक को आर्टिका कार में उठाकर ले गए थे शातिर आरोपी। सिंगा क्षेत्र के कचकौन गांव के नर्सरी में ले जाकर की हत्या। 17 अक्टूबर को परिजन ने कराई थी मृतक नीलेश डहरे के गुम होने की रिपोर्ट। 7 अक्टूबर से था लापता। मृतक स्मृति नगर कॉलोनी में रहता था। किराए से म्यूजिक एल्बम बनाने का करता था कार्य। स्मृति नगर क्षेत्र से मृतक को अर्टिका कार में उठाकर हो रहे थे शातिर अपराधी। सिरगा क्षेत्र के कचकौन गांव के नर्सरी में ले जाकर किया हत्या। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शातिर अपराधियों ने मृतक के शव को करीब 10 से अधिक टुकड़े कर अलग अलग 4 बोरों में डालकर शव को डिस्पोजल करने का किया प्रयास। मुखबिर सूचना व तकनीकी साक्ष्य की सहायता से लिया 6 आरोपियों को हिरासत में। घटना को किया कबूल। 4 आरोपी फरार। आरोपीगढ़ की निशानदेही पर घटनास्थल से करीब 150 किलोमीटर दूर मिला बोरे में भरा मृतक के धड़ का हिस्सा। घटना में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी, डंडा, चाकू, वाहन बरामद। दुर्ग पुलिस ने सिमगा क्षेत्र के आदतन व कुख्यात आरोपी मोन्टू उर्फ अमरजीत के गैंग का किया पूरा सफाया। घटना में प्रयुक्त हथियारों के अलावा दहशतगर्दी करने के लिए रखे हथियारों का जखीरा भी बरामद, जिसमें नकली पिस्टल भी शामिल। पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में पिछले 27 दिनों से गायब युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने 16 लाख वसूलने के लिए युवक की हत्या कर लाश के 10 से अधिक टुकड़े कर उसे विभिन्न जगहों पर फेंक दिया था। वारदात में शामिल शातिर आरोपी मृतक का मुंहबोला मामा सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुबेला पुलिस ने लगातार 72 घंटे सिमगा क्षेत्र में डटे रहे हुए आरोपियों को धर दबोचा है। 7 अक्टूबर से गायब युवक की 17 अक्टूबर को सुपेला पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सीडीआर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तह तक पहुंची और मामले का खुलासा किया। सुपेला घटना में प्रयुक्त हथियारों के अलावा दहशतगर्दी करने के लिए रखे हथियारों का जखीरा भी बरामद, जिसमें नकली पिस्टल भी शामिल। पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि 17/10/2022 को चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला में नितेश डाहिरी उपस्थित आकर सूचना दर्ज कराया कि इनका भाई नीलेश डाहिरी, जो कि स्मृति नगर कॉलोनी में रहता है, अक्टूबर को सुपेला थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का गुम इंसान रिकॉर्ड किया गया, जो कि म्यूजिक कंपोजर था। उसका तुरंत सीडीआर निकाला गया। सीडीआर उसका सिमगा में लास्ट लोकेशन दिखा रहा था। पतासाजी की गई कि सिमगा के कौन से लोग हैं जिसके साथ ये कांटेक्ट में रहता है। तो घर वालों ने बताया कि दूर का एक रिलेटिव मोन्टू करके है जो इसके घर आया जाया करता था। मोन्टू एक आदतन अपराधी था। जब एनडीपीएस केसेस होते थे तो छिपने के लिए आके इसके यहाँ मृतक के यहाँ आके रुका करता था। मोन्टू का एक क्रिमिनल गैंग था, मोटिवेशन गैंग, जिसमें 10 सदस्य थे। ये गैंग पिछले 4 से 5 वर्षों से काम कर रहा था। इनके जो गांव 15 से 20 गांव में इनका प्रभाव था और पूरे 15 से 20 गांव में इन्हीं के द्वारा गांजा का तस्करी और शराब की तस्करी की जाती थी। डेली 50 से 100 पेटी शराब अवैध ढंग से इनके द्वारा बेचा जाता था और आसपास गांव में इनका काफी खौफ था। गांव वालों ने ये सूचना दी कि उसके साथ मारपीट करते हुए मृतक के साथ मारपीट करते हुए कुछ गांव वालों ने उसको देखा था और उसके बाद उसको एक दूसरे घर में ले गए थे। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा माना गया कि इन्होंने पहले गुस्से में 1.5 लाख की लेन देन की बात और 15,000 गाड़ी जो लीज पे दिया था उसके नहीं देने पर इन्होंने इनकी पिटाई करी और पिटाई करते ही मृतक जो है वो मर गया और उसके बाद उसको घर ले जाके 9 भागों में काटा गया, जिसका एक भाग महासमुंद NH हाईवे पिथौरा के पास फेंका गया और बाकी शिवनाथ नदी में जो है फेंका गया। जो महासमुंद हाईवे पे जो धड़ का पार्ट था वो रिकवर किया गया है। इसमें यूज किए गए चाकू, डंडे, कुल्हाड़ी, उनको भी रिकवर किया गया है। इन्होंने अपनी जो रूल है उसको माना है और निश्चित रूप से एक बहुत ही डिफिकल्ट मर्डर केस को पुलिस ने तकनीकी ढंग से और सूक्ष्म विवेचना के आधार पे
क्या सर जो मामले का जो मॉड्यूल है सामने में वो बहुत क्रूरतापूर्वक था, क्या ऐसी वजह थी कि इसको 9 भागों में बांटा गया? क्योंकि ये लोग किसी भी हालत में पकड़े नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने सोचा कि यदि अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंक दिया जाएगा तो बॉडी कभी रिकवर नहीं होगी और ये कभी फंसेंगे नहीं। ये तो अच्छी बात है कि एक बार जो महासमुंद हाईवे में फेंका गया था उसको पुलिस ने इनसे टेक्निकल आधार पे, इनके मोबाइल लोकेशन के आधार पे, इनके मूवमेंट के आधार पे इनको पकड़ लिया और ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता। जो मृतक है और आरोपी का उनका संपर्क कैसे हो पाया था? ये आपस में रिलेटिव हैं, मोन्टू और ये मृतक। ये पहले से जानते थे, जब भी वो इनका पूरा गैंग कोई बड़ी घटना करता था एनडीपीएफ की तो यहीं पे आके छिपा करता था, तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। सर गैंग भी चलाते थे? इनका मोटिवेशन गैंग था जिसमें 10 सदस्य थे जो कि बड़ौदा बाजार से लाके शराब बेचा करते थे और गांजा का काम किया करते थे। आसपास गांव में मारपीट किया करते थे, रंगदारी किया करते थे, पैसा वसूली किया करते थे। इनके पकड़ाने से गांव में काफी हर्ष उल्लास का माहौल। सर फरार बात अरे पीठ मारने को मरता ही नहीं, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? तो बेवकूफ नहीं हो गया यहाँ पे, कैसे मरा बताओ? फरवरी में लगा था क्या उसके पेट में पाए थे क्या? नहीं मरता। उसके बाद क्या हुआ? मर गया तो फिर कितने लोगों ने मारा डंडा? तुमने मारा हो? वो सब मिल के मारे हो, इतने पीटना मारोगे तो मर ही जाएगा। फिर तुम लोगों ने मारने के बाद यहाँ कितने तारीख को उठाए थे लोग?